और न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ खास बातचीत की। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ सिन्हा और इस वक्त राजस्थान के चुनाव प्रचार के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ। राजनाथ सिंह जी 2 दशकों से ज्यादा, कम से कम मैं तो देख रहा हूं कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। किसी चुनाव में कम से कम 2 दर्जन रैलियां तो इनकी होती ही होती है। राजनाथ जी राजस्थान जा रहे हैं, क्या उम्मीदें देख रहे हैं राजस्थान में? नहीं, राजस्थान में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलने जा रही है। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि वहां हम 2/3 इस बहुमत के आसपास पहुंच जाए। राजनाथ जी, एक चीज और राजस्थान में देखने को आ रही थी कि 2 महीने पहले लग रहा था कैंपेन डाउन है, आधे दर्जन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो ऐसा 2 महीने में क्या जादू हुआ? आप लोगों ने क्या मेहनत की यहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रारंभ से ही आश्वस्त थे कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के चुनाव में विजय हासिल होगी। इसके प्रति हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि कांग्रेस की जो 5 साल गवर्नमेंट रही है वो पूरी तरह से अपनी साख विश्वसनीयता वो खो चुकी थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था, कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची थी। पूरी जनता त्रस्त थी, आए दिन कहीं न कहीं बड़ी वारदातें होती रहती थी। 2 लाख से अधिक महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हुआ है, पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। कई ऐसे मामले थे कि लोग पूरी तरह से त्रस्त थे। और आप जानते हैं कि किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना। जब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज शेष नहीं बची थी राजस्थान में, तो ये कहा जा सकता है राजनाथ सर की जो वसुंधरा जी कहा जा रहा था कि उनको इग्नोर किया तो पार्टी को नुकसान होगा। कई बड़े नेता थे जो काफी थे कि हम ही मुख्यमंत्री हैं, तरह तरह की आवाज आ रही थी। तो क्या बड़े नेता अब सब एकजुट होकर, आपको लगता है कि चुनाव में कूदे थे? पार्टी एकजुट, पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और वसुंधरा जी को इग्नोर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। वो वहां के कद्दावर नेता हैं और इस कैंपेन में पूरी ताकत के साथ और पूरे मनोयोग के साथ वो लगी हुई है। लेकिन फैसला अंत में संसदीय बॉडी करता है। ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी में कौन नेता होगा, क्या होगा, इन सब सारी चीजों के बारे में तो संसदीय बोर्ड ही फैसला करता है। राजा जी, आपने मध्य प्रदेश में भी काफी कैंपेन किया, क्या आपको लगता है वहाँ कांटे की टक्कर है या बच के निकल जाएगी पार्टी? पहले लगता था कि कांटे की टक्कर होगी मध्य प्रदेश में, लेकिन कैंपेन के दौरान जो मैंने अनुभव किया है और आम जनता का जैसा रिस्पांस हम लोगों की पब्लिक मीटिंग्स में मिलता रहा है और लोगों से बातचीत करने के बाद भी समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में क्लियर मेजॉरिटी हासिल होने जा रही है। बहुत बातें उठ रही थी कि सीएम के खिलाफ एक फैटिग है, लोग दुखी हैं, नाराज हैं, लेकिन लाडली योजना काफी पॉपुलर थी, काफी बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों को चुनाव लड़वाया गया। राजनाथ सर, तो आपको लगता है कि इसका मतलब ये था कि अभी हम लोग किसी नाम के सहारे इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है पार्टी मध्य प्रदेश में? ऐसा नहीं था कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैटिग रहा हो, कोई फैटिग नहीं था। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता वहां पर है और 16-17 वर्षों तक जो मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है उसकी लोग सराहना करते हैं। लेकिन कई लोगों को चुनाव लड़वाने से यह संदेश गया कि पार्टी किसी भी रीजन से बना सकती है। देखिए, ये तो पार्टी का नीतिगत मामला है। समय समय पर चुनाव की रणनीति को ध्यान में रखते हुए पार्टी फैसले करती रहती है। कभी कोई फैसला किया था, कभी प्रोजेक्ट करके हम चुनाव लड़ते हैं और आपने देखा होगा इसके पहले भी कभी प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़े और कभी बिना प्रोजेक्ट किए हुए भी हम चुनाव लड़ते हैं। और बाद में फिर संसदीय बोर्ड ये फैसला करती है कि यदि हमको बहुमत मिल गया तो नेता कौन हो, और उसमें हम विधायकों से भी राय परामर्श करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी तरह से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है दल के अंदर भी। सर, एक चीज और बार बार जो देखने में आया है कि छत्तीसगढ़ राज्य है, आप महासचिव थे, वहाँ के प्रभारी भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, आप अध्यक्ष के तौर पर लगातार वहाँ। पहली बार गवर्नमेंट भी बनी थी, उसी समय प्रभारी था मैं। तो अब आप केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री के तौर पर वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं इस बार थोड़ा एक तो बीजेपी रिएक्शन लेट रिएक्ट की है, या बीजेपी की स्थिति अब काफी डामाडोल है सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी?
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले लगता जरूर यह था लोगों को, लेकिन जो ही कैंपेन का सिलसिला प्रारंभ हुआ और कैंपेन जैसे जैसे चढ़ता चला गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य की रुझान देखने को मिली है सार्वजनिक सभाओं में भी। वैसे हम लोगों ने भी जो कुछ भी अपनी पार्टी की तरफ से कराया है एक सर्वेक्षण, उसमें भी अब यह बात पूरी तरह से साफ है कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कई बार लगता जैसे मध्य प्रदेश में थोड़ी मुश्किलें थी, छत्तीसगढ़ में थोड़ी मुश्किलें थी, राजस्थान भी शुरू में अस्त व्यस्त नजर आ रहा था 3 महीने पहले। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का काफी मतलब दिक्कत की स्थिति भी है, तो प्रधानमंत्री आप लोग पूरी टीम को लेकर जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है ये काफी मुश्किलें आसान कर देता है, हार नहीं मानना है? नहीं, पूरी टीम तो साथ आगे बढ़ती ही है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है, सामान्य जन में मैं समझता हूँ कि कितना कहा जाए, उनकी लोकप्रियता अद्भुत है, एक अद्भुत आकर्षण है। लोगों का उनके प्रति विश्वास है, भरोसा है। प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे, और जिस तरीके से 9 साढ़े 9 वर्षों तक उन्होंने सरकार चलाई है, मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी सार्वजनिक सभा में जाइए, नौजवान लोग भी मोदी 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 ये नारे लगाते हैं। सर, एक सवाल आता है कि तल्ख बोल क्रिकेट के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जिस तरह से कांग्रेस की ओर आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप हमेशा शुचिता के पक्षधर रहे हैं, बोली अच्छी हो इसके पक्षधर रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत ही गलत था इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना या इस तरह का बर्ताव? मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इसे मैं मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करने से स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी बचना चाहिए। और वो अपनी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उनके द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी किया जाना ये बहुत ही अशोभनीय है, और इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन वो बार बार उसको मतलब बैक ट्रैक करने का सवाल ही नहीं है, कांग्रेस भी इसको लगता है लगातार उसको सपोर्ट ही कर रही है कि जैसे राहुल गांधी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तो मजबूरी है, मैंने उस परिवार के खिलाफ कांग्रेस के लोग कुछ बोल नहीं सकते, चाहे कांग्रेस का कितना भी बड़ा कद्दावर नेता क्यों। अशोक गहलोत, सचिन पायलट को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको कांग्रेस ने दुर्व्यवहार किया, क्योंकि राजेश पायलट जी ने एक जमाने में सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था। लेकिन आज गहलोत बोल रहे हैं कि ये बीजेपी गुजरों पर ही गोली चलवाती है, गुजरों पर ही बीजेपी गोली चलवा देती है। भारतीय जनता पार्टी किसी पर गोली नहीं चलवाती है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है, और हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भी कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। मैं तो ये मानता हूं कि इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार है। सर, एक थोड़ा अलग हटके पूछूंगा, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इधर इजराइल हमास भी हो गया, रशिया पर भी हम लोग काफ़ी, हमारे साथ आप रक्षा मंत्री हैं, इजराइल के साथ भी काफ़ी हमारे पैक्ट्स हैं रक्षा आयात को लेकर, इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ा है हमारे देश को, उसके कल पुर्जों का हो चाहे जिस चीज़ का हो जो हम लोग आयात नहीं। आप तो जानते हैं कि भारत तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, और काफ़ी हम तेज़ी से आगे बढ़े हैं। बहुत सारे ऐसे, यहाँ तक कि फाइटर प्लेन्स भी हम यहाँ पर बनाने लगे, और बहुत सारे डिफेंस आइटम्स, और लगभग आप ये मानकर चलिए कि मोर देन 500, जहाँ तक मुझे याद है 572 आइटम्स जो हम लोगों ने घोषित किया है, उसकी पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। चाहे जो भी हो, हम यह सारे आइटम्स भारत में ही बनाएंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे। हम देशवासी एक निश्चिंत रहे कि हमारे देश को इन दोनों युद्ध के चलते कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नहीं, इन दोनों युद्धों के चलते कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अरे भाई, हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस साल का 1 लाख करोड़ से अधिक का हुआ है। लेकिन अब आखिरी में जाते जाते एक सवाल, तीनों राज्यों में क्या देखते हैं पार्टी के लिए? तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल रही है। और तेलंगाना में हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब तेलंगाना में राजनाथ जी आप मानते हैं कि सरकार बनाने में दिक्कत आ रही है? नहीं, मैंने कहा था कि तेलंगाना में हम पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, तो पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में सरकार बनाने के लक्ष्य को सामने रखकर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं।
राजा जी शुभकामनाएं हमारी न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।